नहीं होगा क्योंकि धर्म कम सुनते हैं। इसको कहते हैं ब्रह्म उपोषध। क्या कहते हैं? हाँ, तथागत का ही दूसरा नाम है ब्रह्म। ओके। और इस कारण से वो उपोषद दिन ब्रह्म उपोषद बन जाता है और वो पुण्य साधारण नहीं है। किसी को डाउट आ सकता है इसके बारे में जानकारी आती है। अंगुत्तर निकाय में विशाखा सूत्र है, तीसरे निपात में उपोषद सूत्र भी नाम से जाना जाता है। अगर आपने बुद्ध रश्मि चैनल पर मेरा उपोषद का प्रवचन सुना है तो इसमें भी यही बताया है। सुना है क्या? नहीं सुना, अच्छी बात है। मतलब यहाँ से जाने के बाद सुनेंगे, हाँ, है ना? तो सुन लीजिए, ये बुद्धानुसति भावना का दूसरा एक लाभ है। वो लाभ ऐसा है, आश्चर्य में है, वैसे पहला भी आश्चर्य में ही था, है ना? जिस व्यक्ति को भगवान के साथ रहने का मौका मिला उससे बढ़कर और कुछ लाभ है? दूसरा ये लाभ है कि जब कभी संसार में सम्यक संबुद्ध आते हैं तो वो व्यक्ति भगवान का दर्शन 100% पाता है। वो कभी भगवान के दर्शन से वंचित नहीं रहता है ना? तो इस तरह के आश्चर्य अद्भुत परिणाम कितने हैं? 35 हैं। वो कभी बाद में सिखाऊंगा, अब ये 2 ही समझ लीजिए, ठीक है? कम से कम इन 2 परिणामों को सुनने के बाद से ही प्रतिदिन बुद्धानुसति कीजिए। ये ध्यान अच्छा लगा? हाँ, तो इसको हमेशा करते रहिए। और ध्यान सीखना है? थके हैं? आप कौन सा सीखना है? मैत्री ध्यान सीखते हैं ना? ठीक है। अभी टाइम क्या हुआ? टाइम ऑफ। हाँ, क्योंकि आधा घंटा है, अभी आधे घंटे में हम प्रश्न उत्तर का सेशन देते हैं। मैत्री ध्यान सीखना है तो YouTube पर मेरा प्रवचन है मैत्री ब्रह्म विहार नाम से, वो सुन लीजिए। अधिक जानकारी लेनी है तो विशुद्धि मार्ग में मैत्री ब्रह्म विहार है, लेकिन ऐसा है कि सबको वैसा पढ़ना या समझ लेना उतना ये नहीं होता है, इसलिए वो प्रवचन सुन लीजिए और प्रतिदिन प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए कितना लाभ है। ठीक है? अभी मैं सिखाता तो कुछ और बात होती है, ठीक है? हाँ, ठीक है। अभी हम प्रश्न उत्तर का सेशन लेते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को धर्म से जुड़ा जो भी प्रश्न है वो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? 20 मिनट है क्योंकि उसके बाद पुण्यानुमोदन करेंगे, ठीक है? 20 मिनट का प्रश्न उत्तर। आज कुछ सीखा है उसमें से है, जो भी है धर्म से जुड़ा होना चाहिए बस। कोणाचे काय प्रश्न? हाँ, मराठी आती, मराठी में बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ, कश्यपा बुद्ध है ना, उनके बनते कश्यपा के बारे में पूछना था कि वो अभी भी है और अरे मेरी कुछ देने वाले ऐसा कुछ सुना है, तो ये क्या सही है? हाँ, तो भगवान काश्यप ने अपने काश्यप होता है ये अग्रश्रावक। हाँ, तो अरहंत महाकाश्यप बंदे जी के बारे में बहुत ही सुंदर जानकारी है। बहुत भाग्यशाली व्यक्ति, उन्होंने 1,00,000 कल्प से पारमिताएं पूरी की हैं और इस संसार में सबसे, ऐसे तो नहीं कह सकते, लेकिन बाकी श्रावकों की तुलना में सबसे ज्यादा अपने गौतम बुद्ध के पिता कोई बने हैं तो महाकाश्यप बनते हैं, पिछले बोधिसत्व काल में। उनके दादा बने हैं, उन वही फैमिली थे, मतलब जो उनकी पत्नी थी बद्दा कापिलानी और महाकाश्यप, बहुत अच्छे लोग। और संसार में सबसे ज्यादा कोई ब्रह्मलोक में रहा व्यक्ति है तो वो महाकाश्यप बनते थे।
इसलिए जन्म से ही एकदम स्ट्रांगली व्यक्ति है। ओके, जन्म से ही विरागी भाव, शादी का कोई ये नहीं है। उनका जीवन बहुत आदर्शमय था। उनका परिनिर्वाण उनकी उम्र से 150 साल बीतने के बाद हुआ। परिनिर्वाण ही हुआ है, लेकिन परिनिर्वाण से पहले उन्होंने अधिष्ठान किया था, ये जो मेरा शरीर है, उस शरीर भगवान आर्य मैत्रेय सम्यक समृद्ध के काल तक बना रहे। और इस तरह से शरीर सूक्ष्म का अर्थ छोटा नहीं, सूक्ष्म मतलब जो हमारे आंखों से तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन सेम टू सेम है। तो उधर बिहार में गुरुपा एक पर्वत है, हाँ, तो वहाँ पर उनका शरीर है, लेकिन कैसा है, अदृश्यमान रूप में। और जब भगवान आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध वहाँ आएंगे तो महाकाश बंध में इतने सारे गुण थे, इमेजिन नहीं कर सकते। भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा, भगवान ने किसी के बारे में नहीं कहा, सिर्फ महाकाश्यप के बारे में कहा है कि जैसे मैं साधना करता हूँ वैसे महाकाश्यप करता है, जैसे मैं वृद्धि को देख वृद्धि से कुछ करता हूँ वो भी करता है, ऐसे। दूसरी बात है, भगवान ने ये भी कहा है, इतने गुण थे उनके भीतर। भगवान कहते हैं इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है व्यक्ति, भगवान के बाद में कोई व्यक्ति नहीं है जो उनकी वंदना सहन कर सके। मतलब अगर उन्होंने वंदना की, मतलब उनके लिए वंदना करने के लिए भगवान के बाद कोई नहीं है। अग्रश्रावक होते हैं, लेकिन उनके पास इतने गुण हैं कि वो लोग भी अंजलिबद्ध ऐसे ही मतलब सत्कार करते हैं, इसलिए वे ज़्यादा हमेशा दूर रहते थे। ओके, एक बात है, जब भगवान भगवान को महाकाश्यप बंध जी मिलते हैं और जिस तरह से वे वंदना करते हैं, फर्स्ट टाइम भगवान को देखा नहीं, लेकिन देखने के बाद कोई डाउट नहीं, मैं देखते हुए मैं मेरे भगवान को देख रहा हूँ, मैं देखते हुए मैं सुगत को देख रहा हूँ, मैं जिनके लिए मैंने प्रवचन ली मैं उनको ही देख रहा हूँ, कोई डाउट नहीं। ओके, और ऐसे कहते हुए भगवान के श्री चरणों की वंदना करते हैं। अद्भुत होता है। भगवान कहते काश्यप, ये वंदना अगर तूने ऐसी किसी को भी, ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो करता तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाते हो। भगवान के अलावा उस वंदना को स्वीकार करने वाला कोई नहीं है बोलते। ओके, तो क्वालिटी बहुत है। तो बात ये है कि उन्होंने अधिष्ठान किया, तो आर्य मैत्रेय बुद्ध जब उसी भूमि प्रदेश में आएंगे तो उनके गुणों के बारे में लोगों को बताएंगे। ओके, भिक्खु भिक्खुनियां, उपासक उपासिकाओं, और उनके गुणों में इतना बल रहेगा, धर्म बल रहेगा, उस गुणों को बताते हुए भी बहुत सारे लोग श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अनंत। तो उनके परिनिर्वाण के बाद भी ऐसा मंगल होगा। ओके, तो इस कारण से उन्होंने ऐसा अधिष्ठान किया है, और अभी वो पता नहीं कैसे होगा, लेकिन ऐसा है कि फिर भगवान अपने दाहिने हाथ पर उनके शरीर को लेंगे और वो हाथ पर उनका अग्नि संस्कार होगा। हाँ, अग्नि संस्कार होगा, और चाहे धातु नहीं बनेंगे, अंतर्धान हो जाएंगे। ठीक है, तो वो भविष्य में आने वाली घटना होने के कारण ही आज महाकाश्यप बंध जी का शरीर उस तरह के स्थिति में है। ऐसा है। सेम कह सकते हैं, लेकिन भगवान के 7 महापुरुष लक्षण थे, इसलिए साधारण व्यक्ति को लगते थे कि सेम टू सेम, लेकिन जो दिखने वाले समझदार है तो लगता ही है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जो वर्ण है, जो ऊपर का जो उपशीर्ष है, त्वचा का आदि आंखें हैं, वो भगवान की तरह थे। 7 महापुरुष लक्षण थे। तो ऐसा है। साधु साधु साधु। और कुछ है? वंदे जी,
थोडंसं सेशन मी ठरवलं होतं पण त्यात मी प्रश्न फक्त विचारतोय. हाँ हा जो कार्यक्रम एक 12वी संस्थांनी राबवला होता हाँ आणि त्याला एक सपोर्ट संविधान ग्रुपने केला होता. ओके ते 12वी प्रशिक्षण संस्था 5 वर्षापासून साधारण पहिल्या रविवारी मित्रक्रम, दुसऱ्या रविवारी आनापान, तिसऱ्या रविवारी एक दिवशी शिबिर राबवतो. आणि एक संविधान ग्रुप आहे पॅरलल, तो संघाला दर महिन्याला म्हणजे जिथे काही विहारदान असेल, भिक्षुदान असेल, चिवदान असेल, आर्थिक दान असेल, काही कोटी दान असेल तर ते करत असतं. तर आम्हाला मनात असं आज तुमच्याकडे प्रेरणा मिळेल का आमच्याकडे काही चुका होतात, आम्ही गृहस्थ आहे तर दान करताना जे काय आम्ही पैशाचे काही ग्रुप आहे तर आमच्याकडे गृहस्थ असल्यामुळे आमच्याकडे चुका होतात. तर 12वी पैशांना म्हणजे थोडक्यामध्ये 12वी पैसे संस्थेला आम्हाला तुमच्याकडनं ते थोडंसं मार्गदर्शन द्यावं आणि एक संविधान पाहिजे जो दान करत असतो. कारण प्रत्येक जो कार्यक्रम हा दानात होत असतो पण ते दान करताना पण आमच्याकडे काही चुका होत असतात. तर आम्हाला कशी काळजी घ्यावी लागेल त्यासाठी म्हणते आम्हाला थोडंसं मार्गदर्शन. पण ते दानाचं पण मी सांगते की असं म्हटलं जातं की जेव्हा तुम्ही भोजन दान देतात ना तेव्हाच तुम्हाला सगळं दान द्या, अष्टपुरस्कार असू दे, फ्रूट्स असू दे. नाही ते प्रश्न ठीक आहे. यांच्या प्रश्नाचं तो उत्तर देऊ. ठीक आहे, दानाच्या बाबतीमध्ये आहे. आणि 12वी तर दान एक मराठी में बोलो हिंदी में